जहाँ रोड पर ठाड़े हैं जी सरकारी, बच्चा पेड़ पर चढ़ के फूल बस आवत तो पेड़ सरकारी, और मैं हूँ अर्ध सरकारी हूँ, पेंशन मिल रही तुम्हारी ऐसी तैसी मारूंगा मैं, करूँ तो करूँ का, कहाँ जाऊँ, जमीनों में घुस जाऊँ, बहस कर ले मेरे से आकर के। जब मैं ही खुद अर्ध सरकारी हूँ तो पेड़ पर चढ़ के बस सामने करते रोड के बगल में एक बिजली को बल्ब जलाए लो तो बिजली चोरी है गई, और तुमने लोगों का शोषण को 10 बंगले बना लिए, तुम्हारी ऐसी तैसी मारूं तुम्हारी जो शोषण करते हैं, लेकिन बेचा नहीं है, बेचूंगा नहीं है, और ये मेरे बच्चा मेरा परिवार खड़ा हुआ है ना, इनके लिए जान जान भी कैसे छोड़ दूंगा। मेरा दिल से जुड़ा हुआ लोगों से, सांसद बन के मैं कोई खुदा नहीं बन जाऊंगा, सांसद बन जाऊं तो मरूंगा, मंत्री बन जाऊं तो मरूंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊं तो हर हालत में ही मैं मरूंगा, तो अपने जमीन को क्यों, मैं इनको 2 कौड़ी के भाव नहीं देता हूँ। अगर दलाली करता शोषण करता है, अगर तो फौजी बाबा मेरे कार्यों से प्रभावित होकर के जनता ने मेरे को फौजी बाबा बोलना शुरू कर दिया है, ये इनका प्यार का निकनेम। देखना अगर सांसद बना, हिंदुस्तान जानेगा सांसद क्या होता है, और इनके अधिकारों पर डांका डालने वाले या तो सुधरेंगे वरना आगरा छोड़ के भाग जाएंगे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव का सियासी समर इस समय अपने रोमांच में है। आज हमारे साथ में मौजूद है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिंह सिकरवार। जैसा कि आप लोग रामनाथ सिंह सिकरवार के बारे में अभी तक सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, तमाम तरह की बातें रामनाथ सिंह सिकरवार के बारे में सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो आज हमारे साथ में रामनाथ सिंह सिकरवार जी मौजूद हैं। रामनाथ जी, आज कुछ मुद्दों को लेकर मैं आपसे बात करूंगा, आपसे कुछ जानूंगा। सबसे पहले तो क्योंकि आपको लोग कह रहे हैं, हमने देखा, मैं सुबह से आपके काफिले में देख रहा हूँ, हम लोग आपके जो चुनावी जनसंपर्क है उस पर निगाह बनाए हुए हैं, तो लोग कह रहे हैं फौजी बाबा जिंदाबाद, रामनाथ सिकरवार जिंदाबाद। तो ये जो बाबा शब्द है, बाबा शब्द लोगों की जुबान पे कैसे आया? देखो, ऐसा एक बच्चा जन्म लेता है जी, तो कई बोलता बेटा ते क्या नाम है, कई बंटी, तो बोले बंटी, उसका ओरिजिनल क्या का दूसरा बंटी हो गया प्यार का नाम जी, असली नाम कुछ उसका और होता है। तो फौजी बाबा मेरे कार्यों से प्रभावित होकर के जनता ने मेरे को फौजी बाबा बोलना शुरू कर दिया है, ये इनका प्यार का निकनेम है फौजी बाबा। अब ये अधिकारी, मैं इनको 2 कौड़ी के भाव नहीं देता हूँ। अगर दलाली करता शोषण करता है, अगर ईमानदार है, भला आदमी है, समाज के लिए लड़ता है, मरता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उसके पैर धोकर के पीने के लिए तैयार हूँ। अगर ये दलाल है तो भाई साहब ये घटिया किस्म के लोग गाँवों से भगाने लायक है। रामनाथ जी, एक और सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार देख रहे हैं आपके बारे में ट्रेंड चल रहा है कि जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो जनबल वर्सेस धनबल, यानी जो एक तो जनता का बल है एक तरफ और दूसरे धनबल है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखो, जब ईश्वरीय शक्तियां काम करती हैं तो जनबल, धनबल या कोई भी शक्ति सब रुक जाती हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, नरसी जब भात लेके जा रहे थे जी, कुछ नहीं था ना, काठ की गाड़ी हमने पढ़ाए जा रहे थे तो हुंडियों की वर्षावन हुई थी। जब नरसी जैसे भगत के लिए हुंडियों की वर्षावन हो सकती है, सोने की हुंडियों की, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है, जैसे नरसी भगत के लिए हुंडियों की वर्षा हुई थी, रामनाथ के लिए वोटों की वर्षा। रामनाथ सिकरवार के लिए वोटों की वर्षा होगी। रामनाथ जी, एक और चीज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जो आपसे जुड़े हुए उनको पता ही है, लोग आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक मंदिर पर रहते हैं, आपने परिवार को छोड़ दिया है, समाज के लिए आपने अपने घर परिवार को छोड़ दिया है, तो ये वास्तव में सच्चाई इसकी क्या है? परिवार को न कभी छोड़ा न छोड़ूंगा, परिवार छुट्टी को तो बच कहा जाएगा। इतना जरूर है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, मेरी माँ है, पत्नी है, बहन है, भाई है, पूरा परिवार है। इतना जरूर है कि उनको पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, महीने में 2 दिन देता हूँ परिवार को टाइम, बाकी टाइम इतना बड़ा परिवार मेरे लिए हो गया है। और इस परिवार जो मेरे लिए कर रहा है, इसको तो कंधों पर रख के ही मुझे लेके जाएगा, मरकटेली से कैसे छोड़ दूंगा। मेरा दिल से जुड़ा हुआ लोगों से, सांसद बन के मैं कोई खुदा नहीं बन जाऊंगा, सांसद बन जाऊं तो मरूंगा, मंत्री बन जाऊं तो मरूंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊं तो हर हालत में ही मैं मरूंगा, तो अपने जमीन को क्यों बेचूं? जमीन बेचा नहीं है,
बेचूंगा नहीं है। और जो मेरे बच्चा मेरा परिवार खड़ा हुआ है ना, भावुक हो जाता। इनके लिए जान भी इनके लिए जान भी दे दूं तो कम होगा। देखना अगर सांसद बना, हिंदुस्तान जानेगा सांसद क्या होता है। और इनके अधिकारों पर डांका डालने वाले या तो सुधरेंगे वरना आगरा छोड़ के भाग जाएंगे, वादा करता हूँ आपसे। तो ये आपके हमने चुनावी भाषण सुने, जैसे जनसंपर्क में आप जा रहे हैं, आप लोगों से कहते हैं कि अगर अब मुझे आप सांसद बना के अपने घरों पे चुप बैठ जाएं तो मुझे सांसद मत बनाना। सांसद बनाने के बाद में मेरे साथ घर छोड़कर मेरे साथ निकले, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो ये आपका आह्वान है, ये किस लिए, आप क्या चाहते हैं? आह्वान इसलिए है कि आज जो नेता टाइप के लोग हैं, अधिकारी हैं, ये रिश्वत खा खा के इनका बुद्धि का हो गया नाश। गलत खाएंगे, गरीब का शोषण करेंगे, अन्याय करके खाएंगे। गरीब आ रहा है ऑफिस के अंदर, फटे कपड़े हैं, जेब हल्की है, फिर भी उसकी जेब में तो पूरा पैसा निकाल लेते हैं। ये है मरी हुई आत्माओं के लोग, जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं, ये हैं मरी आत्माओं के लोग। तो मरी आत्माओं के लोगों की बुद्धि का हो गया है नाश। मैं इनके साथ कहूंगा कि मैं सांसद हूं, इन लोगों के ये भलाई करिए, तो हो सकता है इनकी बुद्धि का नाश हुई, इस बात को नहीं सुने। जब मैं चलूंगा, मेरे साथ लाखों की भीड़ होगी, तो हो सकता है उसकी बुद्धि में जो कचरा फंस रहा है वो रात में ही निकल जाए कि आए रो राम ना तो भाई फौज लेके, तो इनकी बुद्धि में से कचरा निकल जाएगा। तो इसलिए मैं लाखों की भीड़ साथ लेके चलूंगा, जो सुनेंगे और सुनावेंगे। और जनता बड़ा पंगा ले रही है। अब तक जिन्होंने बहुत सांसद बनाए हैं, ये फौजी या सांसद बनाएंगे, ये पंगा ले रहे हैं। हकीकत कह रहा हूँ मैं, फिर भी कह रहा हूँ, अगर सांसद बना लो आराम से सो बनाओ तो मुझे हरा देना। और इन बच्चों के अधिकार दिलाने हैं तो चैन से नहीं बैठने दूंगा। बहुत राय तो पी के सुबह तो क्या नींद आ रही है, राय तो पी लो, राय तो ना पी, अंदर हो। फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं निकलूंगा। और अगर वास्तव में इन बच्चों का भला चाहते हैं तो रोड पर निकलना सीखो, वरना ये पीढ़ी ये कहेगी कि हमारी फुरका नौतन में बजत रहे, नेतन की गुलामी करते रहे, जय जय का सोबत रहे, भाई फैटा बांध के और हमारे गड्ढा में डाल के चले गए। फिर ये पेपर लीक करके बताए देंगे कि ऐसी तैसी नहीं करता, तब पता ही हो। तो आप लोग वादा कर रहा हूँ आपसे। अंदाज है, मुझे लगता है इस अंदाज की वजह से ही और लोग आपसे जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में सवाल आपसे ये भी है कि आप एक सामान्य परिवार से आते हैं, आप कहते हैं कई भाषणों में, इंटरव्यू हमने आपका सुना है कि आपका जो गुजारा है, जो आप आर्मी से रिटायर्ड है, उससे मिलने वाली पेंशन से चलता है। लेकिन विगत दिनों से आपका हम जो चुनाव संपर्क देख रहे हैं तो उसमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां होती हैं, जनता का सैलाब होता है। ये कैसे लोग तब्दील हो जाता है? आप निकलते हैं, काफिला मिलता है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, और ये काफिला आपके साथ में कैसे आ जाता है? अभी तो ये लंबी लंबी गाड़ियां चल रही हैं जी। रेलगाड़ी रोडों पर ना दौड़ सकते, पटरी नहीं है। नहीं, जिधर रामनाथ निकलेगा उधर रेलगाड़ी इंजन भी आ सकता है। एक दिन ये होने वाला है, देश का आपसे बात कर रहा हूँ। और जिधर रामनाथ निकलेगा ये जनता निकलेगी। और ये काले अंग्रेज जो लोगों को लूट लूट के बंगले बना रहे हैं ना, गांव में एक बिजली को बल्ब जला लो तो बिजली चोरी है गई, और तुमने लोगों का शोषण को 10 बंगले बना लिए। तुम्हारी ऐसी तैसी मारू, तुम्हारी जो शोषण करते हैं इनकी और हमारे किसान का एक बल्ब नहीं जल सकता है तो तेरी कोठी में भी बिजली नहीं जलेगी। ये निश्चित मान लीजिएगा, ये सुधरेंगे और सुधारेंगे इन्होंने। और आर्मी का आदमी हो, मेरे ऊपर गोली भी चल चुकी है, गोली उपत्य नहीं करेगी, जिम्मे कछु ना बेकार मुकदमा लगेंगे, अब लगेंगे। अभी कल क्या है, मेरा स्वागत कर दिया लोगों ने, जेसीबी में चढ़ गए बच्चा और फूलन बरसा कर दई में ऊपर। अब मेरे पास उनके पत्रकारों के फोन आ रहे हैं, अधिकारियों के फोन आ रहे हैं कि आपने जो सरकारी जेसीबी से फूलों की बरसावन करवाई है। मैं भैया जब मैं वहाँ से निकलता हूँ, मुझे ना पता जनता क्या कर रही है, जेसीबी कहाँ से आई है, बच्चे ने क्या करो है, फूल बरसा दे कह ले कि सरकारी जेसीबी है। मैं सरकारी की बात सुन ले, जहाँ रोड पर ठाड़े हैं जे सरकारी, बच्चा पेड़ पर चढ़ के फूल बरसावत तो पेड़ सरकारी, और मैं हूँ अर्ध सरकारी हूँ, पैसे मिल रहे, तुम्हारी ऐसी तैसी मारूंगा, मैं करूँ तो करूँ का, कहाँ जाऊँ, जमीनों में घुस जाऊँ, बहस कर ले मेरे से आकर के। जब मैं ही खुद अर्ध सरकारी हूँ तो पेड़ पर चढ़ के बरसावने करते, रोड के बगल में पेड़ तो सरकारी है वो, अब क्या करे वो जनता के लिए। तो मैं सामने फिर बात में करते ही, चिंता ही मत करिएगा, वंडरफुल चेंज आएगा। और ये आगाज फतेहपुर सीकरी से उठ रहा है, इस देश के अंदर नई क्रांति आएगी। और काले अंग्रेज देश का शोषण करने वाले जो अधिकारियों के नेताओं के तलवे चाट चाट करके अपनी दुकान चला रहे हैं, ये सिस्टम खत्म होगा, आपसे वादा करता हूं। और ये लोग मेरे साथ तैयार हैं, तैयार हैं,
कि इन्होंने बताया कि लड़ाई अन्याय के खिलाफ होगी, ये जंग अन्याय के खिलाफ होगी। तो रामनाथ जी, इसी कड़ी में मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। अंतिम सवाल मेरा ये है कि आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि आपका जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी राजकुमार चाहर है, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र जो सांसद रहे हैं, वो दावा करते हैं पिछली बार मेरी जीत 4 लाख मतों से अधिक से हुई थी, इस बार मेरी जीत 8 लाख मतों से होगी। तो आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? एक मंदारी आता है, डुमडुम में जाता है गाँव के अंदर, भीड़ को इकट्ठा कर लेता है, पैसा भी निकाल लेता है जेब से, लेकिन डुमडुमी हमेशा ना बजती। अब ये समझ गए हैं कि ये डुमडुमी बहुत फर्जी है और ये बड़े झूठा है, महा झूठा है, ये कुछ भी कर सकते हैं, चालाक हैं। और जनता को ये भी कह सकता हूँ, मुँह पे मुकदमा लगेंगे खूब, हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर ले, डरियो मत, तुम्हें वोट ठोकियो मसक्के। और ये चुनौती की बात कर रहे हो, ये मरी आत्मा के लोग क्या करेंगे? जनता इनको तिरस्कार कर रही है क्षेत्र के अंदर है, इनको तो क्षेत्र में घुसना नहीं चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के का करना चाहिए, तुम जानते ये लायक नहीं है। अब जो नकली चल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ ये जनता समझ गई है कि ये जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, अब समय आ गया है कि ये नंगे करो, नंगा मतलब घुटना तो छोड़ दो, ये समय आएगा इसके अंदर। और जो मुंह पर लगा में मुझे फोन आ गया कि रामनाथ तुम ऐसे गाड़ी चला रहे हो, मैं मेरी गाड़ी तो तुम दिख रही है, जे बीजेपी को इतने गाड़ी लेकर चल रहे हो, रेला जिना दिख रहे हो, मैं स्टैंड दिख रहे हो, गाड़ी पे चढ़े को फौजी हूँ, मैं तो बैठे हूँ, मैं पैरालाइज थोड़ी हूँ, मैं तो दौड़ सकता हूँ, वो दो प्रत्याशी मत वो दौड़ ले, तुम्हें क्या डर लग रहा है? और मैं फिर कह रहा हूँ तुम रोज एक मुकदमा लगाओ, तुम अपनी नौकरी बनाओ और मुँह पे फर्क ना पड़ो, जनता वोट देगी और रामनाथ ना जीत रहो, क्षेत्र का बच्चा सांसद बनेगा। और ये क्रांति आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा से उठ रही है और पूरे देश में फैलेगी। और मैं फौजियों को भी कहता हूँ कि तुम रिटायर होकर आए गए हैं, पेंशन मिल रही है, एक फौजी पर तुम सब नारे धर रहे हैं, नहीं कि तुम जाम अब घर से निकलो, आप भी निकलिए बच्चों की खातिर एजुकेशन भी सुधरेगी। कई हॉस्पिटल देखो जाओ, एक्सरा तो खराब है, ये मशीन में दूध जम रही है, कहीं ऑक्सीजन ना मिली तो ऐसी तैसी मरा, तू हॉस्पिटल कहीं बैठो, फिर तू लंबा पर यहाँ थे। तो सब चीजें सुधरेंगी, ऐसी सुधरेंगी कि लोग कहेंगे यार अधिकार तो ऐसे मिलते हैं। ठीक, तो सहयोग के लिए गाँव से निकलेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।